आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं। तो इसमें महाराज जी, माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि दोनों पक्षों की जांच करें, पुत्र पक्ष की भी और पुत्री पक्ष की भी। बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर ये निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो उनको समझाने की चेष्टा करें। आजकल बच्चों में विवेक की कमी है। बुद्धिमान तो बहुत है, विवेक जो सत असत का निर्णय कर सके उसकी बिल्कुल कमी है। तो वासना की पूर्ति के लिए कहीं छल कपट के भाव में फंस करके इस तरह का जैसे होता है ना प्रेम आदि विवाह, तो फिर देखा जाता है कि कुछ समय बाद उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बड़ी कड़वाहट आने लगती है। कई तरह के बड़े विध्वंसक हिंसात्मक वृत्तियों को देखा गया प्रेम विवाह वालों में, देखा गया है। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी न दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक हूँ, अमुक कुल का हूँ, ऐसा नहीं तो तुम ऐसे, फिर वो बात बिगड़ जाएगी। जो समय चल रहा है, यद्यपि शास्त्र अनुसार माता पिता के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा कुंडली और गुण आदि विचार करके इस पद्धति से होना चाहिए और धर्म की अनुसार, पर अब वो सब धीरे धीरे कलयुगी विलासिता, जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है या कौन सी जाति पक्ष रह गई है या कौन सी शास्त्र परिपाटी रह गई? इनमें बोलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इनमें कोई परिपाटी रह गई धर्म की? मतलब पशुता है। हमारे शब्दों को बच्चे थोड़ा बुरा मानेंगे, पर इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है। नहीं, आप देखो 15 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? पशुता नहीं है? अच्छा, जिनका ऐसा स्वभाव रहा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो क्या एक में रत हो पाएंगे? क्या वो संयम से पूरा आजीवन पति पत्नी बन करके प्रेम विवाह निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया व्यभिचार। अब वो कैसे संभल पाएंगे? तो माता पिता को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे और बच्ची दोनों का वास्तविक प्रेम है, दोनों पहले से ही आकर्षित होकर आजीवन निर्वाह कर लेंगे, इतना तो जानकारी करनी चाहिए। फिर और ज्यादा जानकारी नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी करोगे तो अपनी मनमानी करेंगे, ज्यादा आप करोगे तो उनकी इतना विवेक नहीं, वो अपनी हानि भी कर लेंगे। ऐसे बच्चे, माता पिता मान लो जो बहुत ही रुद्र स्वभाव दिखाए तो बच्चे अपनी हानि कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि बुद्धिमानी इसी बात में है कि तुम सुखी रहो। नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। मान लो आप जैसे कास्ट के विषय में जाएं और वो आपको नहीं रुच रहा है, लेकिन बच्चा और बच्ची तैयार है, तो जाओ हम तुम्हें अर्थ दे देते हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, खाओ पियो। बाद के परिणाम के हम साथी नहीं होंगे क्योंकि आप हमारी आज्ञा पे नहीं हो, पर सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे विवेकवान नहीं कि अपने माता पिता का इतना आदर करें। जीवन निर्वाह, आप तो मतलब काफी अवस्था के हो, पूर्व में देख लो, माता पिता जहां ब्याह कर दिए वहीं हो जाता था। लड़का और लड़की के देखने का सवाल ही नहीं होता था। ये चीजें माता पिता को देख लेनी चाहिए। बकाया बच्चे आजकल सुनने वाले नहीं हैं,
माता पिता, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत जहरीली बात चली है, लोग समझ नहीं पा रहे, बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहे हैं, और ये गृहस्थी में जो एक सम्माननीय गृहस्थ जीवन व्यतीत होता था उसकी योग्यता खो रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य है, ये ध्यान रखो, किस्मत पे ही नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए कर्तव्य का भी परीक्षण किया जाता है कि मतलब बच्ची हमारे बच्चे के योग्य है कि नहीं है, बच्चा बच्ची के योग्य है कि नहीं, क्योंकि बच्चे केवल अपनी मनोवृत्ति तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं, उनको प्रेम का मतलब नहीं है, उनको प्रेम के मदान्धता में जो काम की है वो प्रेम शब्द वहां उच्चारण करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं। तो कुछ शर्त रखनी चाहिए, कुछ देख रेख रखनी चाहिए, उनको भाग्य पे नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरी बात समझो, नहीं जनक जी महाराज ऐसा ना करते, परम ज्ञानी महात्मा है जनक जी महाराज, ये शर्त रखे थे कि मेरी सिया के लिए वही वर होगा जो भगवान शिव के इस अजगौ को उठाकर खंडन करेगा, अर्थात ऐसा महाबली, ऐसा महान तेजस्वी मेरी जानकी के लायक होगा। तो कुछ बातें माता पिता के ऊपर अधिकार है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो बच्चों की दृष्टि नहीं है, बच्चों की केवल शरीर संबंधी दृष्टि है, वो आपकी आजीवन निर्वाह करने वाली ममता की दृष्टि है। तो आपको देख के पता चल सकता है कि मेरा बच्चा जिस बच्ची का वर्ण कर रहा है या बच्ची जिस बच्चे का वर्ण कर रही, वो खूब, देखो गांव में हमने देखा है कि पड़ोस में बैठकर चार लोगों से बैठ के कि इसका लड़का कैसा है, इसकी चाल चलन कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये सब जानकारी करके की जाए। देखो हम आपको बताएं 16, 17, 18, 20 इसमें कुछ नहीं नजर आता, एक केवल वासना का खेल नजर आता है, और उसी वासना में अनुकूलता में फिर ऐसा नहीं, थोड़ा माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों के पास फ्रेंडवत बैठे कि आप अगर हमसे अपनी बात शेयर करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपको हम दंड देंगे, ना आपका हम विरोध करें। हाँ, विरोध लायक होगी तो विरोध करेंगे। दोस्ती हो गई और घनिष्ठ दोस्ती बनाओ, लेकिन दोनों पवित्र रहो, तब तक पवित्र रहो जब तक पाणी ग्रहण न हो जाए। फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन निभ जाएगा, और अगर तुम आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, फायदा क्या, एक ही घर में रहकर दो भाव वाले हों तो बात नहीं बनेगी। इस पर भी, और इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध हो। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो रही है जो सतमार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो रहे, सत्संग के प्रभाव, और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा।